This is the first class of 10th for numericals. न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किया है. अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपके 10th के एचसी वर्मा का जो फिजिक्स की न्यूमेरिकल की बुक आती है, मैं उससे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ. इजी से एडवांस की तरफ हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया, रिफ्रैक्शन पढ़ाया, और दोनों के फॉर्मूले हमारे पास हैं. जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, उन जितने सारे फॉर्मूलाज हैं उन सब का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है हम आपको बताएंगे. ठीक है. अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है. कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इन एयर इज इंक्लाइंड ऑन द प्लेन सरफेस. एक रे ऑफ लाइट है जो इंक्लाइंड जा रहा है, प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है. उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है 45 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री है. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. सिंपल सा क्वेश्चन है, पुटिंग गेटिंग का क्वेश्चन है. हमें पता है सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, नंबर अगर अच्छा से लेना है तो गिवन हमको लिखना पड़ेगा कि एंगल आई कितना दिया है. क्वेश्चन में है लेकिन फिर भी लिखोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छा खासा मार्क्स देता है. मतलब उसमें डिडक्शन नहीं करता है, बढ़ा के नहीं देगा. ये कितना है 30 डिग्री, और हमें पता है यहां पर तरीके से लिखोगे तो मिलेगा नंबर. Since we know that, है ना, हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है ऑफ मीडियम. फॉर्मूला क्या होता है, इंक्लाइंड है ना, तो इंक्लिनेशन वाला फॉर्मूला हमारे पास साइन आई अपन साइन आर है. साइन आई कितना है 45 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री, यानी 3/2. यहां पर जो आंसर आ रहा है हमारा, सॉरी ये साइन 45 में है. आई एम सो सॉरी, इतना बड़ा मिस्टेक. साइन 45 ट्रिको है, ट्रिको ये काटना नहीं है. साइन 30 ये एंगल में है, इसलिए कंफ्यूज हो गया था. साइन 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2. दिस एंड दिस विल बी कैंसिल्ड, है ना, और ये इसको चेंज करोगे ना तो 1/1 इंटू √2/1 इज इक्वल टू √2. यही इसका म्यू का वैल्यू है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2 आएगा. ठीक है. ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, है ना, कि बोल रहा हूं आप लिख लो. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. यहीं पे है, क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आप ऐसे कर लो, आप कंप्लीट कीजिए ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. अब आगे बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ दिज, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ दिज, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एयर. यहां देखो, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यानी एयर के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू दिया हुआ है 3/2 एंड 4/3. 4/3 रेस्पेक्टिवली. ये क्वेश्चन हमने 12th वाली वीडियो में, है ना, पढ़ाया था, लेकिन आपका 10th है, आपको भी ये बताना पड़ेगा मुझे, है ना. हालांकि आंसर इसका सेम आएगा, है ना. यहां पर एक बात याद रखना, क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ही समझो. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. यहां देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमको कैलकुलेट करना है. तो जब हमको ये कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू हो जाएगा. म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ डब्ल्यू. सिंपल है, क्योंकि एयर हमारा कॉमन है दोनों में. आप चाहो तो यहां पर कर सकते हो जी ए, म्यू ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, है ना. और देखो यहां पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है अगर है तो. अब आप देख लो यहां पर
ये वैल्यू कितना है 3/2, 4/3 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/2/4/3, ये चेंज हो जाएगा 9/8 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ एयर फॉल ऑन द, एक मिनट, यहाँ पर फॉल्स तो नहीं, फॉल्स वही तो ग्रामर मिस्टेक, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ जो है डाटा की बात करते हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है 45 डिग्री। अच्छा एक बात बताना, कोई रेज है ना, ऐसे जा रही है ना ये, और इसको जाना चाहिए ऐसे, है ना, लेकिन यहां पर क्या हुआ, अब हमारे पास एक बात बताओ, ये बेंड कर रही है, ये वाला जो एंगल है ना वो कितना है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। क्वेश्चन में बोला है कि बेंड कर रहा है 15 डिग्री, तो मात्र 15 डिग्री ये बेंड करेगा। 15 डिग्री बेंड जब ये कर रहा है, लेकिन बात को समझो, रिफ्रैक्शन के बाद 15 डिग्री ये बेंड कर रहा है, तो 15 डिग्री बेंड करेगा तो किधर जाएगा, ये 45 डिग्री है ना, तो ये टोटल हमारा होना चाहिए एक्चुअली में कितना 45 डिग्री, लेकिन ये बेंड कर रहा है ऐसे, मतलब एक्चुअली पाथ से वो बेंड कर गया ऐसे, 15 डिग्री बेंड कर गया। ध्यान से समझना। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है हमारा नॉर्मल कौन है, ये नॉर्मल है ना, यस सर, तो नॉर्मल तो हमारा जाहिर सी बात है ये नॉर्मल है, तो ये 45 डिग्री ये रहा, ऐसे इंसिडेंट पे हमारा जा रहा है, तो है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किधर होगा, एक्चुअली पाथ तो ये है इसका, है ना, एक्चुअली पाथ ये है, और एक्चुअली पाथ से 15 डिग्री, यहाँ पर क्या बोला है, इट बेंड्स बाय 15 डिग्री आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद 15 डिग्री बेंड कर रहा है, तो ये बेंड किससे करेगा, सीधा बात है, ये थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, इसको हम सीधा करते हैं, ये बेंड करेगा तो मान के चलो इसका एक्चुअली पाथ ये होना चाहिए, होना चाहिए, उसके बाद बेंड की ऐसे, सपोज कर लो कि ऐसे इसके तरफ ही जा रहा है, इसके तरफ ऐसे जा रहा है 15 डिग्री, तो क्या 15 डिग्री हम ऐसे लेंगे क्या, या फिर मेरा केस यही वाला होगा। इस चीज को पहले समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन सिर्फ बना लेना काफी नहीं होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि कितना डिग्री से वो बेंड कर रहा है। तो एक बात याद रखो, ये हमारा इस तरह से ये नॉर्मल है, रेंज हमारी ऐसे जा रही है 15 डिग्री, इसको जाना चाहिए था एकदम ऐसे, लेकिन ये बेंड कर गया, तो ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है, ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा 45 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये बेंड कर जा रहा है ऐसे, ये बेंड कर रहा है ऐसे, 15 डिग्री से बेंड कर रहा है, तो 15 डिग्री से जब ये बेंड कर रहा है, तो एक बात बताना, जो यहाँ पर बेंडिंग है, ये वाला इसका बेंडिंग है, ये वाला इसका बेंडिंग है इससे, तो हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए ना, ये 15 डिग्री इसका है, ये वाला रुको, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी क्योंकि हमने छोटा बना दिया, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं तब आपको क्लियर होगा। पहले एक बात याद रखना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, यही बनता है ना, ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे रेंज मेरी जा रही है, ठीक है, जाना चाहिए था इसको ऐसे, और 15 डिग्री बेंड कर रही है, यानी यहां से ये बेंड कर रही है 15 डिग्री ऐसे, ठीक है, एंगल नॉर्मल ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे क्या है, ये है, ये होना चाहिए, ये अगर मेरे पास आ जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये वाला एंगल ये दिया हुआ है, एक्चुअली से वो 15 डिग्री क्या हो रहा है, बेंड कर रहा है, तो ये पूरा 45 डिग्री है, 45 डिग्री एंगल है, तो ये कंप्लीट क्या होगा 45 होना चाहिए, तो ये 45 है, 15 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री आ गया, तो एंगल आर भी आपका कितना आ गया 30 डिग्री। अब आप यहां से म्यू निकाल सकते हो, क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर। मैं इसलिए आपको बार बार डायग्राम बना के दिखा रहा था, हालांकि उसमें थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दिया होता तो वहीं पे समझ में आ गया होता। साइन आई कितना है 45 डिग्री, साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, और साइन 30 क्या होता है 1/, सेम वही चीज हो गया, आंसर क्या आएगा √2, इसका वैल्यू कितना होता है 1.414, आंसर यही होता है, ठीक है, इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एयर का नहीं, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है।
तो एक बात बताना, अगर हमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, किसका, वाटर का हमको निकालना है, किसका, एयर का निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, ये वाटर हो सकता है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या 1/म्यू, है ना, दिया हुआ है क्या हमारे पास, W दिया है, उसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, जस्ट अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 1/4/3, है ना, तो रिजल्ट इसका क्या होगा 3/4। यहां कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये वाला जो प्रोसेस है रिवर्सिबिलिटी वाला है। जैसे हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसमें कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हमने ए वाला वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया है, ऊपर में दिया है ना एयर के रेस्पेक्ट में, हमने उसको रख दिया 1/4/3 यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। Dear students, there is no difference between both of the questions. देखो यहाँ पर, वहां पर दिया था वाटर का, यहाँ दिया है डायमंड का, और साथ में लिक्विड का भी दिया हुआ है। अभी जस्ट अपोजिट पूछ रहा है। अभी पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है किसका, पहले आप तो गिवन लिख लेना, ठीक है, वो कर लोगे सही रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड निकालना है, DL। अब आप क्या लिख सकते हो, जैसे वहां पर क्या था 2 1 था ना, यहाँ पर 2 1 था तो 2 ऊपर आता था, 1 नीचे आता था, तो यहाँ क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अब एक बात बताना, यहाँ पर डिप्ड इन अ लिक्विड, है ना, लिक्विड के बाद कुछ है क्या, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड ऑफ, यहाँ पर ऑफ छूटा हुआ है क्वेश्चन में, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। अब आप लिख लो, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया है 1.4 और डिवाइड L कितना है 2.42 यहाँ पर गिवन है। हालांकि ये जो लिक्विड है ना वो देना चाहिए 1.41 करके, लेकिन जो भी हो, अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लो, 100 यहाँ पर 10, ये फिनिश, है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखो तो 14 से कटेगा क्या 2 से ले जाओ, 1 2 1 7 2 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 70/121। अब इसको डिवाइड करोगे ना कितना होगा 0 पॉइंट, है ना 6, यही आंसर होगा, 0.6 के करीब में होगा, ठीक है। चलो एक मिनट, ये जो हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली में हमारा कितना नंबर क्वेश्चन था, क्या दिया है 2.42 रख दिया है, और स्टूडेंट्स हमारा बोल भी नहीं रहा है कुछ, है ना। यहाँ देखो म्यू टी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2.42 और ये दिया हुआ है वैल्यू हमारा 1.4। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, you'll get your answer 1.73। I'm so sorry, मैंने वैल्यू उल्टा रख दिया था, ये फॉर्मूला हमारा सही था, जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया था ना वो हमने अपोजिट रख दिया था, जो हमारा डायमंड का था वो हमने लिक्विड में मेंशन कर दिया था। so I'm so sorry, ये आपका, ये मेरा फॉल्ट था, मैंने देखा नहीं वहां पर, है ना। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर होगा, यस सर, है यस, चलो कर ना अभी नहीं, लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाँ, a ray of light traveling in the air is incident on the surface of plastic slab, प्लास्टिक का स्लैब है उस पे इंसिडेंट कर रहा है, और स्लैब को यहाँ पर मान के चलो कि थिकनेस यहाँ पर तकरीबन 0 है, थिकनेस बिल्कुल नहीं है, मतलब ये स्लैब है, स्लैब हमारा ऐसे होता है, इसको 0 मान लो, ओवरलैप करेगा तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, इस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक दिया हुआ है √3, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लास्टिक का क्या sin अपॉन sin r होता है, sin i अपॉन sin r, sin i का वैल्यू दिया निकालना है, और sin r का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, sin 30 1/2 होता है ना। तो ये 1/2 हो गया। जब आप यहाँ से sin i निकालोगे, हमने वैल्यू को रखा है, sin i जब निकालोगे तो एक्चुअली में देखो यहाँ पर ये 1/2 ये है ना, इसको लिख लो एक बार, sin i अपॉन 1 इंटू 2/1, ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा √3/2,
ये किसका वैल्यू होता है? साइन 60 का। 60 डिग्री साइन साइन दोनों तरफ देखो तो कंपैरिजन कर सकते हो। एंगल आई का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। यही आंसर है। तो देखो यहाँ पर जितना सारा क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड वो हमने कराया आपको, ठीक है। आज का क्लास का लास्ट की न्यूमेरिकल्स है। कह रहा है कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए क्लियर प्लास्टिक ब्लॉक पे इंसिडेंट कर रहा है, यानी बाहर क्या है? एयर मीडियम है, और वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 45 डिग्री। हमने लिखा 45 डिग्री। यहाँ पर सॉल्यूशन में आप कर देना गिवन दैट, गिवन कर लो, सही है। स्पीड ऑफ लाइट प्लास्टिक इज इन द प्लास्टिक इज c/√2 और हमें पता है कि एयर में जो होता है स्पीड ऑफ लाइट उसका सिंबल क्या होता है? c होता है। c के टर्म में दिया है इसलिए मैंने c मान लिया इसको, है ना। ये c होता भी है ना, इसको आप लेट भी कर सकते हो या होता भी है वही चीज। अब पूछा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप जब भी म्यू निकालते हो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो, हम इसको नहीं लेंगे, ये निकालना ही नहीं है। हमें पता है क्या होता है, क्या हमें पता है कि 1 से 2 में आ रहा है, यानी एयर से प्लास्टिक में आ रहा है। और पूछा किसका है? एयर से प्लास्टिक में आ रहा है, रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किधर है? प्लास्टिक में है। एयर से प्लास्टिक में आ रहा है ना, तो प्लास्टिक में होगा। प्लास्टिक में पूछा है हमसे, तो उधर से इधर आ रहा है, तो साइन आई अपन साइन आ रहा है। क्या था इसमें? v1 अपॉन v2, तो v1 अपॉन v2, तो vi अपॉन vc, यही होगा क्या? vi अपॉन vc, किसका vc बोले तो हम किसका है? कुछ vc, vi तो हमने मान लिया एयर है ना, ये मानेंगे ना, ये होगा। यहाँ पर क्या होगा? एयर। हम निकाल रहे हैं सी का, सी नीचे रहेगा, सही है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, इसको छोड़ दो, यहाँ लिख लेना एज वी नो दैट, एज वी नो, है ना, साइन आई अपन साइन आर, हमको साइन आई दिया हुआ है साइन 45, साइन आर हमारा कैलकुलेट करना है। भी ए कितना दिया है? भी ए हमारा सी है, और ये कितना है? c/√2 है। बस इसको आप कैलकुलेट कर दो, ये हो जाता है 1/√2, है ना, अपन साइन आर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2 बाई साइन आर, तो 1/1 साइन आर हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखो c और c है, c/√2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? c/1 √2 अपॉन c, c से c खत्म, ये भी c है, c फिनिश हो गया, √2 बच गया इधर, √2, और ये कितना हो गया? 1/√2 साइन आर, यही है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा? √2 2 साइन आर इक्वल टू 1, साइन आर कितना है? 1/2, ये वैल्यू क्या होता है? साइन 30, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, थैंक यू।